कहते हैं किसके जीवन में दुख की सामना नहीं करनी पड़ती है, किनके जीवन में दुख नहीं आता है। कहा जाता है जिस प्रकार से दिन और रात्रि अपने समय के अनुसार, अपने गति के अनुसार चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से दुख और सुख प्रारब्ध के द्वारा, कर्मों के द्वारा हमको मिलता रहता है। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। कहते हैं हमारे प्रहलाद जी थे, उनका एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। इस बात पे विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। कहते हैं प्रहलाद जी, यथा दुखमय यत्नतः, जिस प्रकार से दुख प्राप्त करने के लिए लोग कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं, कोई यहाँ तक कि निवेदन भी नहीं करते हैं और प्रभु के सामने जाकर प्रार्थना भी नहीं करते हैं कि प्रभु हमको दुख दे दीजिए, चाहे भले ही वह अज्ञानी ही व्यक्ति क्यों न हो। कोई भी नहीं जाकर कहता है हे परमात्मा आप हमारे जीवन में दुख दे दीजिए। जिस प्रकार से बिना यत्न किए दुख आता है, उसी प्रकार से बिना यत्न किए ही सुख भी आता है। देखिए कहते हैं एक बहुत ही विद्वान पंडित थे, इतने विद्वान पंडित थे, उनकी एक पुत्री थी, लेकिन उनके पास तनिक भी धन नहीं था। अपने पुत्री का विवाह कर सके इसके लिए उन्होंने जाकर लक्ष्मी मैया की तप करने लगे, तपस्या करने लगे। उनका तपस्या करते हुए वर्षों बीत गया। इधर गांव वालों ने सोचा न जाने पंडित जी कहाँ चले गए हैं, इनकी बिटिया कुंवारी है, तो गांव के लोगों ने उनका विवाह कर दिया। जब पंडित जी की तपस्या पूर्ण हुई, लक्ष्मी मैया प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कहने लगी, बताइए पंडित जी आपको क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा, हे देवी मैं अपनी बिटिया के लिए तप कर रहा था, हमको इतना धन दे दीजिए ताकि मैं अपनी बिटिया का विवाह कर सकूं। मैया लक्ष्मी स्वयं भगवती है, आदि शक्ति है। मैया ने कहा, देखिए पंडित जी आपकी बिटिया का विवाह तो हो चुका है, गांव वालों ने आपकी बिटिया का विवाह कर दिया है, आपकी बिटिया अपने घर चली गई है, इसलिए हे पंडित जी कोई दूसरा वर मांग लीजिए। पंडित जी ने कहा, देखिए देवी अब जब मेरी बिटिया का विवाह हो ही गया है तो हमें और किसी चीज की लालसा नहीं है। मैया लक्ष्मी ने कहा, देखिए पंडित जी आपने कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बोलिए क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए,
मैया ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा। तब पंडित जी ने कहा तो आप ही बतला दीजिए इसका फल क्या है। तब मैया लक्ष्मी कहती है आपने मेरा आराधना किया है, साधना किया है, इसलिए आपके जीवन में 1 साल का राजसी सुख भोगने को मिलेगा। पंडित जी ने सोचा लक्ष्मी मैया भी क्या कहती है, मैं कहाँ दरिद्र और मेरे जीवन में राजसी सुख। लक्ष्मी मैया कहकर चली जाती है। पंडित जी सोचने लगते हैं ये तो स्वयं भगवती है, इनकी वाणी तो मिथ्या हो ही नहीं सकती है। तब पंडित जी मन में विचार करते हैं हम ब्राह्मण हैं, अगर हमको राजसी सुख मिलेगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं भोग में लीन हो जाऊंगा। इससे अच्छा है तो मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं, न रहूंगा न भोगना पड़ेगा। पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं, विद्वान थे, सोचे यदि स्वयं मरता हूं तो आत्महत्या का पाप लग जाएगा, कोई और मार देगा लेकिन बिना कारण कोई मारेगा भी नहीं। फिर पंडित जी मन में विचार करते हैं क्यों न राजा का ही अपमान कर दिया जाए। जब मैं राजा का अपमान कर दूंगा तो राजा क्रोध में आकर हमको मृत्यु दंड सुना देंगे, और राजा का मृत्यु दंड देना आत्महत्या कोई पाप नहीं लगेगा, अकारण मृत्यु भी नहीं कहलाएगी। यही सोचकर पंडित जी राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में जैसे पहुंचे, राजा अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। पंडित जी ने जाते के साथ अपने खड़ाऊ निकाले और निकाल कर चला कर मारे। जैसे अपने खड़ाऊ को चला कर खड़ाऊ को आते हुए देखकर राजा ने अपने सर को हटा लिया। वो खड़ाऊ जो राजा सिंहासन पे बैठे हुए थे, उस सिंहासन में जो लकड़ी लगी हुई थी छत्रनुमा, उसी में एक सर्प था। उस दिन राजा को सर्प दंश की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन पंडित जी के खड़ाऊ मारने के कारण सर्प को लग जाता है और सर्प नीचे गिरकर छटपटा कर मर जाता है। सभी सेवकों ने पंडित जी को पकड़ लिए। सभी लोग कहने लगे पंडित जी ने अपराध कर दिए हैं। तब राजा साहब देखे नीचे सर्प मारा हुआ है। तब उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाकर कहे महाराज इनको क्या दंड देना चाहिए, नीचे सर्प मारा हुआ है, इन्होंने हमको अपना खड़ाऊ चलाकर मारा है। तब कुल पुरोहित जी ने राजा साहब की कुंडली देखकर कही देखिए राजन, आज आपकी मृत्यु होने वाली थी, इस विप्र के कारण आपकी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए इन्होंने कोई पाप नहीं आपके जीवन को ही बचाए हैं। जैसे राजा साहब सुने, ब्राह्मण के चरणों में गिर जाते हैं, गिरकर विनती करने लगते हैं और कहते हैं महाराज आपने मेरे जीवन को दान दिए हैं, इसलिए इस राजगद्दी को आप ही संभालिए। बार बार पंडित जी करे नहीं महाराज, हम कोई आपका जान और नहीं बचाए हैं, हम पाप किए हैं, अपराध किए हैं, हमको मृत्यु दीजिए। जबरदस्ती राजा उनको अपनी गद्दी पे बैठाने लगते हैं।
अपनी श्रद्धा भाव दिखाने लगते हैं और श्रद्धा भाव के कारण ही पंडित जी मान भी जाते हैं। अब उस दिन से पूरा राजा बनकर राजपाट पंडित जी देखने लगे। राजा साहब उनकी सेवा में लग गए। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, जहां भी राजा साहब जाते थे ना, पंडित जी को अपने साथ ही लेकर जाते थे। इतना दोनों लोग घुल मिल गए थे। एक दिन जैसे शिकार खेलने के लिए गए, संध्या हो गई। संध्या होने के बाद रात्रि हो जाती है। अब जंगल में ही पंडित जी और राजा साहब विश्राम करते हैं। दोनों लोगों का बिस्तर अगल बगल ही लगता है, लेकिन देखिए जैसे दोनों लोग शयन करने के लिए जैसे शयन करते हैं तो राजा साहब तो गहरी निद्रा में सो जाते हैं, पंडित जी भी सो जाते हैं। लेकिन उसी समय पुनः एक सर्प आता है और जैसे सर्प आता है, पंडित जी सर्प के आने की आवाज सुनते हैं, पंडित जी की निद्रा खुल जाती है। पंडित जी देखते हैं ये सर्प तो राजा के पास जा रहा है। पंडित जी के पास तलवार निकाल कर जैसे सर्प को मारते हैं, सर्प तो भाग जाता है, लेकिन तलवार की आवाज पंडित जी की यानी राजा साहब की निद्रा खुल जाती है। राजा साहब देखते हैं, अरे ये पंडित हमको मारने के लिए तलवार उठा लिया है। भक्तजनों, वहीं से राजा साहब की बुद्धि बिगड़ जाती है। राजा साहब कहने लगते हैं, हे विप्र, तेरी मैंने इतनी इज्जत की, इतनी सेवा की, और तू एकांत जगह पाकर मेरा हत्या करना चाह रहा था, मेरा राज्य को लेना चाह रहा था। पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं राजा, अरे सर्प आया था। राजा बोले, कहाँ है सर्प, दिखाओ हमको। सर्प तो भाग चुका था, आखिर प्रमाण दिखाए तो क्या दिखाए। अब राजा साहब पंडित जी की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, आपने हमको एक बार जीवन दान दिया है, मैं चाहता तो अभी आपको मृत्यु दंड दे देता, लेकिन आपने हमको एक बार दान दिया है, इसीलिए इसी समय आप हमारे राज्य से बाहर हो जाइए, हमारे सीमा से बाहर हो जाइए। देखिए उसी समय पंडित जी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, सुख दुख कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार मिलते रहते हैं। इसलिए कभी भी सुख को पाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्रयत्न नहीं करना।